नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी वेब सीरीज़ की जिसका टीज़र देखकर ही लगा था कि इसमें कुछ बात तो ज़रूर होगी, और जब पूरी वेब सीरीज़ देखी तो यकीन हो गया कि हाँ, यह खास तो है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं Amazon MX प्लेयर पर फ्री में आई वेब सीरीज़ फर्स्ट कॉपी की। अगर मुझे इसे एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूँगा कि एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप है ये वेब सीरीज़। अगर आप 90s के दौर से हो या उस वक्त की यादें अभी भी ताज़ा है तो यकीन मानिए इस वेब सीरीज़ का हर एक सीन, हर एक किरदार कहीं ना कहीं आपसे जुड़ता हुआ लगेगा। कहानी शुरू होती है 1996 से लेकर करीबन 2007 या 8 के बीच के दौर की, जब भारत में सीडी और डीवीडी की पायरेसी अपने चरम सीमा पर आ गई थी। और मुझे इस सीरीज़ से इसलिए और भी ज़्यादा जुड़ाव महसूस हुआ क्योंकि मैं खुद फिल्मों का दीवाना रह चुका हूँ और वो दौर मैंने खुद जिया है जब सीडी और डीवीडी बहुत ज़्यादा पायरेसी हो चुकी थी। सीरीज़ हमें टेप रिकॉर्डर की कैसेट से लेके सीडी प्लेयर तक ले जाती है। बीच में अगर देखा जाए तो वीसीआर, वॉकमैन, फ्लॉपी डिस्क, हाउसफुल सिनेमा के ब्लैक टिकट्स और वो दौर जब फिल्में देखने के लिए लोग सीडी प्लेयर या डीवीडी प्लेयर किराए पर भी लेते थे। अब मैं बात करना चाहूँगा प्रोडक्शन की। तो हाँ, बजट मुझे थोड़ा सीमित लगा, लेकिन डायरेक्शन में एफर्ट साफ साफ नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी कैरेक्टर्स आपको इस वेब सीरीज़ में दिखते हैं उनमें आप कहीं ना कहीं खुद को ढूंढ लेंगे। ख़ास तौर पर अगर आप 90s किड्स हैं तो आपके लिए यह एक इमोशनल जर्नी होने वाली है। अभिनय की बात करूँ तो सब ने अच्छी अभिनय की है, सब ने अच्छा काम किया है, पर ख़ास करके यहाँ मैं बात करना चाहूँगा मुनव्वर फारूकी, गुलशन ग्रोवर, आशीष सिंह और साकिब अयूब की, जिन्होंने उनका बेहतरीन काम इस वेब सीरीज़ में दिया है। मुनव्वर फारूकी तो खैर वन लाइनर्स के मास्टर है ही, उनके डायलॉग्स सीरीज़ में बहुत ज़्यादा जान डाल देते हैं, तो उसके लिए एक हैट्स ऑफ बनता है। अब अगर बात करें कहानी के मुख्य प्लॉट की, तो 1996 के बाद में जब सिनेमा घरों में भीड़ होती थी, ब्लैक में टिकट बिकते थे, उसी दौरान धीरे धीरे सीडी प्लेयर का आगमन हुआ। लोगों ने घर बैठे फिल्में देखनी शुरू कर दी और यहीं से पायरेसी का दौर भी शुरू होने लगा। जो फिल्में टॉकीज में 4-5 हफ्ते चलती थी वह अब मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते ही टिकती थी, और धीरे धीरे सिनेमा घरों का कारोबार उस दौरान गिरने लगा था। वेब सीरीज़ में यह सब बहुत आसान और रियल तरीके में दिखाया गया है। वेब सीरीज़ में ना तो कोई बड़ा माफिया है, ना ही कोई बड़ी भारी साजिश हो रही है, ना अंडरवर्ल्ड दिखाया गया है। बस एक सिंपल सा आम आदमी है, उसके नज़रिए से कैसे वो फिल्मों को पायरेटेड करता था और कैसे इस पायरेटेड फिल्मों का हिस्सा बना, यह दिखाया गया है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने कभी ना कभी पायरेटेड सीडी डीवीडी ली है वो लोग इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़ पाएंगे। लेकिन बात करूँ जेनजी की या ज़्यादा सीनियर जनरेशन की, तो शायद उस लेवल का कनेक्शन महसूस वो लोग ना भी कर पाए। मैं यही कहना चाहूँगा कि यह वेब सीरीज़ कोई मास्टरपीस नहीं है, एक ड्रामा वेब सीरीज़ है, लेकिन इसमें इफ़र्ट नज़र आता है और ऐसी मेहनत को मुझे लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए। वरना जब तक हम ऐसे नए कलाकारों को और नई कहानियों को मौका नहीं देंगे, तब तक हम बस वही घिसी पीटी और नेपोटिज्म के साथ की फिल्म ही देखते रहेंगे। अगर हम ऐसी एकाध वेब सीरीज़ या फिल्म नहीं देखेंगे तो फिर
टैलेंटेड लोग धीरे धीरे गुम होते जाएंगे और हमें फिर से वही रिपीटेड कंटेंट शायद देखने मिलता रहेगा। तो अगर आप भी सिनेमा के दीवाने हो और ख़ास करके 90s के दौर से आते हो तो यह वेब सीरीज़ अवश्य और अवश्य देखें। और हाँ, मुनव्वर फारूकी के फैंस के लिए एक और गुड न्यूज़ है कि उनकी नई वेब सीरीज़ आंगड़िया, जो एक गुजराती वर्ड है, उसका टीज़र भी आ चुका है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक बार उसको भी ज़रूर चेक करें। बस यही थी मेरी फर्स्ट कॉपी पर चर्चा। अब जाते जाते कमेंट में मुझे बताते जाइए कि 90s में आपको कौन सी बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी या किस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा मिस करते थे, और ख़ास करके वो पहली फिल्म कौन सी थी जिसको आपने पायरेटेड वर्जन में देखा है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं क्योंकि मुझे वो पढ़ना अच्छा लगेगा। तो बस मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में चलते चलते। जय हिंद, वंदे मातरम।